हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं लप्पू भैया और जगत दीदी के बारे में। जी हाँ, लप्पू भैया का जो चल रहा है वो तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज लप्पू भैया का ब्लॉग आया था कि लप्पू भैया का सारा परिवार और लप्पू भैया पहुंच गए हैं भोपाल। पर उस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वो भोपाल किस लिए गए थे, वो भी आप सब लोगों ने पता ही होगा कि भैया के ऊपर जगत दीदी ने जो लीगल एक्शन का बोला था कि लीगल एक्शन होगा, तो उस काम से ही जो बार बार लप्पू भैया और उनका परिवार बोल रहा था। मनीषा का भी आपने देखा होगा, बोल रही थी काम से गए थे। तो जो काम था वो सब हम आपको बता देते हैं कि जो जगत दीदी ने उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया था, उसी के चलते वो भोपाल गए थे। पर उन्होंने अपने भोपाल के ब्लॉग में कुछ भी कहीं भी जो लोग देखना चाहते थे वो कहीं कुछ नहीं दिखाया कि उन लोगों के बीच ऑफ कैमरा क्या समझौता हुआ। वो भी आपने देखा होगा कि उसके बाद मनीषा का ब्लॉग भी आ चुका है। लप्पू भैया तो अब गायब हो गए हैं, क्योंकि अब लप्पू भैया की कोई इज्जत तो बची नहीं है। वो तो अब सब लोगों ने देख ही ली कि जो भी है। वैसे सब लोग जगत दीदी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं इन दोनों चीज़ों के, इस चीज़ के लिए। जो भी इन लोगों के बीच में नाजायज़ रिश्ता रहा, भाई बहन के रिश्ते को जो इन्होंने ख़राब किया, तो उस सब के पीछे तो इन दोनों का बराबर का हाथ है। जहाँ जो लोग बोल रहे थे कि जगत दीदी ने गलत किया है, जगत दीदी ने गलत किया है, तो उस चीज़ के लिए वैसे लप्पू भी उतना ही जिम्मेवार है। क्योंकि सबको पता है कि लप्पू की जो वाइफ है मनीषा, वो कितनी सुंदर है। जगत दीदी के सामने तो वो लाख गुना अच्छी है। पर फिर भी अगर आज भी जगत दीदी लप्पू को बोले कि वो उससे शादी करेगी, तो लप्पू सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास भाग जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और आप जितने भी लोग जिनको भी ये लगता है कि ये बात मैं सही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो अमित कीटो जायसवाल के ब्लॉग भी आपने देखे होंगे, तो उसमें वो कीटो भी बोल रही थी कि जो लप्पू है वो किसी की भी बात नहीं मानता था, और किसी की भी बात ना मानने की वजह से आज वो सब कुछ जो उनका पूरा परिवार झेल रहा है, मनीषा झेल रही है। और जो लप्पू जो मतलब पूरे परिवार की उसने बेइज्जती कराई, इज्जत जो उनकी मिट्टी में मिलाकर रख दी है। जो लोग बोल रहे कि जगत दीदी की कोई इज्जत नहीं है, तो इज्जत तो पूरे परिवार की, इनकी भी ख़त्म हो गई है। और लप्पू भैया को तो कोई गलती से भी भाई भी नहीं बोल लेना पसंद करेगा, क्योंकि जो लप्पू भैया ने काम किया है और जो ये जिस तरह से पूरे परिवार को भोपाल जाना पड़ा, तो उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और अब जो मनीषा का ब्लॉग आया उसमें भी मनीषा ने कुछ भी नहीं बताया, और बल्कि मनीषा ने एक बहुत बड़ी बात बोली, आप लोगों ने नोट किया हो तो, कि अब भी चैलेंज किया जा रहा है कि अगर तुम में हिम्मत है तो अपने पति को अपने पास रख लो। तो ये बात सही है कि भाई अब भी लप्पू को अगर एक बार भी जगत दीदी बोलेगी तो भाग कर लप्पू वहाँ चला जाएगा। तो लप्पू की तो हालत आप लोगों ने देखी होगी कि लप्पू किस तरह से जगत दीदी के पास के लिए पागल था। जिस तरह से वो पागल हो रखा है जगत दीदी के लिए। और उन सब की सज़ा सबसे ज़्यादा जो जगत दीदी को तो लगा लो, जो भी जगत दीदी की बदनामी हुई, तो बदनामी तो लप्पू की भी हुई है। और जो लोग बोल रहे हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, आप लोग देख लेना कि उनका कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। क्योंकि सुमित ने अभी तक आकर ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि उन्होंने उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर लिया है, जो सगाई हो रखी कि वो शादी नहीं करेंगे। तो ऐसी भी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो उन सब की वैसे जो भी जितना भी झेलना पड़ा, तो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा लप्पू और लप्पू के परिवार को। क्योंकि अब जो जगत दीदी हैं उन्होंने तो जो लप्पू ने बताई थी सच्चाई ऑन कैमरा आकर, तो उसके बाद से अपना लीगल एक्शन लिया, और उसी के चलते सारे परिवार को भोपाल जाना पड़ा। और वहाँ पर जो भी लप्पू के साथ हुआ, जो भी लप्पू को बोला गया, उसका अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किसी ने बताया है कि उनके साथ क्या हुआ या उनका किस चीज़ पर समझौता हुआ।
और मनीषा ने भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बोल रहे कि बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। और भोपाल वाला ब्लॉग जो बोल रहे कि आप लोगों ने भोपाल का ब्लॉग देख लिया होगा, तो उसमें भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ फ्लाइट और ट्रेन के सिवाय कि हम यहाँ फ़्लाइट में बैठ गए हैं, अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं, हम भोपाल पहुँच गए हैं। और जो मनीषा बोल रही थी कि यहाँ से हमारे ब्लैक डे शुरू हुए थे। तो अब क्या होगा आगे लप्पू के साथ? अब लप्पू को क्या बार बार मतलब उस जो लीगल एक्शन की कार्रवाई हुई है उसको भुगतने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर लप्पू टिक कर बैठ जाएगा? और जगत दीदी ने तो इस चीज़ पर बोलने से पहले ही मना किया था। ना ही जगत दीदी ने किसी से माफ़ी मांगी, ना मनीषा से माफ़ी मांगी, ना किसी और से। और फिर भी मनीषा का मुंह भी बंद हो गया और मनीषा बस वही घुमा फिरा कर बातें कर रही है कि आगे देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।